हमने अपनी सोसाइटी में ही देखा होगा, जैसे कभी किसी का वेट बढ़ रहा होता है या कोई कहता है मैं खाना भी कम खाता हूँ, रोटी कम खाता हूँ, पर उसके बाद भी मेरा वेट बढ़ रहा है। तो सबसे पहले आप या कोई भी सामने वाला क्या सजेशन देता है? ठीक है, आपका थायरॉइड सही है? आपने अपना थायरॉइड चेक कराएँ हैं? इसमें हमारा थायरॉइड से क्या मतलब है? अब थायरॉइड में जो दिक्कत होती है वो 2 तरीके की है, या तो थायरॉइड ज़्यादा काम करेगा या थायरॉइड कम काम करेगा। जब थायरॉइड ज़्यादा काम करता है अपने लिमिट से तो उसको कहेंगे हाइपरथायरॉइडिज़्म, और अगर थायरॉइड कम काम करेगा उसे बोलेंगे हाइपोथायरॉइडिज़्म। अब आज हम बात करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म की। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या-क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, उसमें मैनेजमेंट क्या है, क्या न करना है, क्या नहीं करना है, उस बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म में। हाइपोथायरॉयडिज्म में थायरॉइड ग्लैंड कम थायरॉइड हार्मोन निकालेगा। उसके 2 रीज़न है, या तो थायरॉइड ग्लैंड में कोई दिक्कत हो या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई दिक्कत हो। अगर हमारे थायरॉइड ग्लैंड में कोई दिक्कत है, मतलब प्राइमरी ये थायरॉइड ग्लैंड है, इसी में ही दिक्कत है, तो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी कॉज। अब कोई हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में दिक्कत है तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉज। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे यहाँ सिर में होता है, दिमाग में अंदर होता है। ये हमारे थायरॉइड ग्लैंड को बोलते हैं कि आप रिलीज करो। पर अगर थायरॉइड सही है तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमें कम मैसेज दे रहा है कि भाई, वो मैसेज नहीं दे रहा कि बना नहीं बना, कम आ रहे हैं मैसेज। तो उस वजह से थायरॉइड ग्लैंड में कोई दिक्कत नहीं है, थायरॉइड हार्मोन कम निकलता है। तो इसमें दिक्कत कहाँ हुई? हमारे किसी और ऑर्गन में दिक्कत है ना, तो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में दिक्कत है। तो हमने कहा पिट्यूटरी ग्लैंड की दिक्कत है, उसे हमने कहते हैं सेकेंडरी कॉज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। अगर हमारे सीधा थायरॉइड ग्लैंड में ही दिक्कत है तो उसे हम बोलेंगे प्राइमरी कॉज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। अब किस वजह से हो सकता है प्राइमरी कॉज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म के कॉजेस क्या है? जैसे सबसे मेन कॉमन कॉज है जो इंडिया में बहुत ज्यादा कॉमन है। चलिए कॉजेस से पहले इससे बात करते हैं कि किस में ज्यादा होता है हाइपोथायराइडिज्म, मेल या फीमेल्स में। जो इंडिया में देखा गया है फीमेल्स में विद रिस्पेक्ट टू मेन ज्यादा है। ये नहीं है कि केवल फीमेल में ज्यादा, कुछ परसेंट फीमेल्स में ज्यादा पाया गया विद रिस्पेक्ट टू मेल, कि उनमें ज्यादा हाइपोथायराइडिज्म। अब प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म के कॉज बताते हैं कि थायराइड में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे पहला, सबसे पहली कॉज होते हैं कि हमारी बॉडी अपने आप पे ही अटैक करने लगे, हमारे अपने खुद के थायराइड पे ही हमला करना शुरू कर दे, एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दे थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट। तो एंटीबॉडीज जो काम करेगी वो थायराइड ग्लैंड पे जाके अटैक करेगी और उसकी वजह से थायराइड ग्लैंड डिस्ट्रॉय होगा। तो थायराइड हार्मोन अपना आप कम होगा, जिस वजह से हाइपोथायराइडिज्म होगा। अब इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाशिमोटो थायराइडाइटिस। अब दूसरा आता है इसका रीजन क्या हो सकता है कि हमारी एंटीबॉडी क्यों अटैक करेगी। अब 2 रीज़न में आता है, या तो हमारी जेनेटिक हिस्ट्री आ रही हो कि हमारे पूर्वज में भी, जैसे फैमिली में चलता है कि किसकी मम्मी को था या पापा को था, नाना को था, दादी को था, ऐसे फैमिली हिस्ट्री चलते आ रही हो, ठीक है? जीन्स का है, बेसिस जीन्स का है। या फिर दूसरा कॉज़ है, अब तो नहीं होता, पहले बहुत होता था, आपने सुना भी होगा, देश का नमक, टाटा नमक, आयोडाइज़्ड नमक। क्यों कहते थे? क्योंकि अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी, हमारा थायरॉइड हार्मोन बनता है ना, उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है आयोडीन। अगर आयोडीन कम होगा, अगर आपका मेन कंपोनेंट ही कम है, तो वो जो हम बना रहे हैं वो भी कम होगा। अगर आयोडीन कम है तो थायराइड हार्मोन भी कम होगा। तो अब ये कॉज अब बहुत कम हो चुका है, क्योंकि अब हर जगह नमक में आयोडीन मिल के आता है। तो उस टाइम पे जब आयोडीन नहीं होता था नमक में, उस टाइम पे दिक्कत ज्यादा थी, आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से हाइपोथायराइडिज्म होता था, उस वजह उस टाइम पर बहुत ज्यादा था। अब आते हैं कुछ फूड होते हैं, जैसे हमने कहा कैबेज हुआ, आपका टर्निप हुआ, कैबेज मतलब पत्ता गोभी, ये सब वगैरह हुआ, इससे हमारा हाइपोथायराइडिज्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर किसी को जेनेटिक हिस्ट्री हो ना अगर हाइपोथायराइडिज्म की, तो वो कोशिश करे कि वो अवॉइड करे कि इन चीजों को कम खाए या ना खाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर अब आपका आता है कोई ड्रग आप ले रहे हो, जैसे ड्रग्स में कोई दवाई ले रहे हो, जैसे मैं सबसे कॉमन दवाई का नाम बताता हूँ, एम्यूडेरॉन है। इसके अंदर आयोडीन होती है, और आप किसी भी चीज को ज्यादा में लें, इसके अंदर से आयोडीन हमें चाहिए, पर हम ज्यादा में लेंगे तो हम टॉक्सिसिटी करेगी, मतलब जहर का काम करेगी, तो हमारे थायराइड ग्लैंड को खत्म करेगी। उस वजह से भी थायराइड हार्मोन कम निकलेगा, तो यहाँ दिक्कत हो जाएगी, इस वजह से हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। या फिर आपका किसी का बढ़ रहा है, गोइटर हो गया था पहले, गोइटर हो गया था, जैसे हमारा किसी का आयोडीन डेफिशिएंसी है तो उसका थायराइड ग्लैंड ज्यादा बनाने के चक्कर में अपना साइज बड़ा कर लेगा, बड़ा हो गया था, उसे निकालेंगे तो अब थायराइड ग्लैंड ही निकल गया, तो हार्मोन कौन बनेगा, तो उस वजह से हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। ये सब होगा में प्राइमरी कॉज, यहाँ पे सब में दिक्कत क्या थी? थायराइड ग्लैंड में। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी कॉज, जिसमें थायराइड ग्लैंड में कोई दिक्कत नहीं, थायराइड ग्लैंड अपना मस्त है, पर जो उसको ऊपर सिग्नल दे रहा था पिट्यूटरी ग्लैंड, अब उसमें दिक्कत, उसमें क्यों दिक्कत हुई, किस वजह से दिक्कत हुई, अब उसके बारे में हम करते हैं सेकेंडरी कॉजेस की बात। सेकेंडरी कॉजेस मतलब जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में दिक्कत है कि वो थायराइड ग्लैंड को हमारे कम मैसेज दे रहा है। तो सबसे जब देखा गया है, जब आप किसी जो जब कोई मदर अपने बच्चे को बर्थ दे रही होती है, उसके बाद दे देती है, तो ब्लड लॉस काफी हो जाता है, या काफी एकदम से ब्लड प्रेशर बहुत कम गिर गया, तो हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें खून कम जाएगा। खून कम जाएगा तो ऑक्सीजन कम जाएगा, ऑक्सीजन कम जाएगा तो जो टिश्यू है हमारे सेल में डेथ हो जाएगी। अब मान लेते हैं हमारे पहले जो टिश्यू नॉर्मल टिश्यू था वो 100 मैसेज भेज रहा था हमारे थायराइड ग्लैंड को कि भाई अब हार्मोन निकाल,
पर अब टिश्यू डेथ हो गया, मतलब कुछ परसेंट टिश्यू का डेथ हुआ, तब कितना जा रहा है, 80 मैसेज जा रहा है, तो थायराइड ग्लैंड कितना होगा, कम थायराइड निकालेगा, ठीक है। दूसरा कॉज हो गया हमारा सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, हमारे जो आरबीसी की शेप होती है ना, जैसे थोड़ा सा भी ऑक्सीजन कम हुआ हमारे ब्लड के अंदर तो उसका शेप बिगड़ जाता है। तब शेप बिगड़ता है तो जो नॉर्मली हमारे आरबीसी होती है, जो पतली वाली नसें होती है जिन्हें हम कैपिलरीज बोलते हैं, उनमें से निकल जाते हैं, थोड़ा फ्लेक्सिबल होकर निकल जाते हैं, पर इनका जब शेप बिगड़ता है तो अटक जाएंगे। जैसे अटक गई तो बहुत सारी इकट्ठी हो जाएंगे तो खून आगे नहीं जा पाएगा, जिस वजह से हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में फिर से ब्लड की कमी हुई, ऑक्सीजन की कमी, तो फिर टिश्यू डेथ हुई। फिर उसके बाद आता है आप कहीं सिर में चोट लग गई हो, कोई हेमरे मतलब किसी ने मार उड़ दिया हो, कोई एक्सीडेंट हो गया, उस वजह से पिट्यूटरी में चोट आ गई हो, टिश्यू डैमेज हो गया हो, तो मैसेज कम आएगा, तो थायराइड ग्लैंड कम रिलीज होगा। या फिर आपको हाइपरटेंशन, बहुत ज्यादा बीपी बढ़ा हो, एकदम से अंदर टिश्यू में बहुत ज्यादा ब्लड परफ्यूजन हुआ हो, उस वजह से, या वहां के अंदर कैपिलरीज बर्स्ट हो गई हो, तो टिश्यू डेथ हो गया हो, उस वजह से आपका मैसेज कम जाएंगे, थायराइड ग्लैंड पे का पास तो थायराइड हार्मोन कम रिलीज होगा। इन वजह से क्या होगा, हाइपोथायराइडिज्म। मेन हमारा क्या है कि हमारा थायराइड हार्मोन कम हो रहा है। अब वो क्यों हो रहा है, प्राइमरी कॉज है, सेकेंडरी कॉज, उससे हमें मतलब नहीं, हमारा मतलब क्या है, हमारा हार्मोन कम हो रहा है। प्राइमरी सेकेंडरी की तो बात की बात है, पर मेन चीज क्या है, हमारा थायराइड हार्मोन कम हो रहा है, तो हमारे सिम्टम्स दोनों केसेस में, प्राइमरी सेकेंडरी में, दोनों में सेम सिम्टम्स आएंगे। अब हम सिम्टम्स की बात करते हैं, क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। आपको सिम्टम्स से पहले मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ थायराइड हार्मोन का काम क्या है। अगर आपको काम पता होगा तो थोड़ा सिम्टम्स समझने में आसानी होगी। तो आपका थायराइड हार्मोन का काम होता है कि हमारी बॉडी में जो एक्टिविटीज हो रही है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का मतलब है कोई हमारा खाना पचाया जा रहा है, कहीं पर कोई प्रोटीन यूजेज हो रहा है, कोई टिश्यू रिपेयर हो रहा है, ये सब चीजें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही है, कुछ कुछ चीजें बन रही है, कुछ चीजें टूट रही है, ठीक है। अब अगर हमारा थायराइड हार्मोन कम हुआ तो हमारी ये एक्टिविटीज भी कम हो जाएंगी, ठीक है। अगर ये एक्टिविटीज कम हुई, मान लीजिए आपने कुछ खाना खाया, वो डाइजेस्ट धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे हो रहा है, तो कम एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो सबसे पहले क्या होगा, आपको ठंड लगनी शुरू होगी। कुछ लोगों को तो जो नॉर्मल टेम्परेचर है उस पर भी ठंड लगनी शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को मान लिया कि आपको 25 डिग्री बार मैं ऐसे चल रहा हूँ, सब कंफर्टेबल रहता है, नॉर्मली सब कंफर्टेबल रहता है, पर इस इंसान को बहुत ज्यादा ठंड लगेगी। तो इस जब नॉर्मल कंडीशन में अगर ज्यादा ठंड लगे तो हम बोलते हैं कोल्ड इंटॉलरेंस, मतलब कोल्ड, ठंड उससे बर्दाश्त ही नहीं हो रही है, ठीक है। अब उसके बाद हम आधार करते हैं हमारा जो ये होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम एक ट्यूब की तरह, ऐसे ट्यूब की तरह है। अब जो ट्यूब हमारा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, आगे चलता है, सामान आगे चलता है, तो उसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट साफ होता है। पर अगर थायराइड हार्मोन कम हो गया, हमारा ये ट्यूब की मूवमेंट कम होगी, जो नीचे को मूवमेंट आ जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा डाइजेशन है वो स्लो होगा, तो उस वजह से कॉन्स्टिपेशन वाली फील आती है कि हमारे स्टूल पासेज नहीं हो रही, कि हमारा पॉटी सही से नहीं हो रही, ये सब चीजें होती है कि कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाता है। और क्या देखते हैं, हाइपोथायराइडिज्म में एक बहुत दिखता है, बहुत आराम से दिखेगा आपको, सबने देखा होगा ये वाला, कुछ लोगों को यहाँ से गला बड़ा हो जाता है, ये प्रॉपर, ये तो आपने गोइटर गोइटर मतलब जब आपका आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है, जिन लोगों में आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है तो ऐसा गला बड़ा हो जाता होगा। आपने पहले जब देखा होगा टीवी पर भी ऐड आते थे, तो इतने मोटे मोटे यहाँ पे गले दिखाते थे कि इतना मोटा यहाँ से गला हो गया है, कि आयोडीन की कमी से हो गया है। फिर और क्या होता है, आपका चेहरे पे सूजन सी आ जाएगी, पफी फेस हो जाएगा, पफी मतलब सूजा सूजा सा चेहरा हो जाएगा। और क्या होगा, आपके बाल होंगे वे बहुत पतले हो जाएंगे, ब्रिटल हो जाएंगे, ब्रिटल मतलब एकदम एकदम टूटेंगे। तो अब इतना कोई चीज कमजोर हो रही है, एकदम टूटी, तो क्या होगा, हेयर लॉस होगा। हेयर लॉस मतलब आपके डेंसिटी कम हो जाएगी, आपके कहीं कहीं पैचेस हो जाएंगे, शुरू लाइट होने शुरू हो जाएंगे, हेयर डेंसिटी कम होनी शुरू हो जाएगी। और क्या होगा, हमने भी कहा था कि हमारी एक्टिविटीज कम करा देता है बॉडी की थायराइड हार्मोन, तो अब हार्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, हार्ट पे एक फर्क पड़ेगा, तो हार्ट स्लो पंप करेगा ब्लड। जैसे अगर आपका पहले नॉर्मल ही मानते हैं, नॉर्मल हमारा हार्ट पंप बीट करता है 72 टाइम्स, 1 मिनट में 72 टाइम्स हमारा हार्ट बीट करता है, बिना धक धक करता है 72 टाइम्स। पर अगर हमारा एक्टिविटीज कम हो रही है, थायराइड हार्मोन कम हो रहा है, तो उस वजह से हमारा हार्ट रेट भी कम हो जाएगा, तो उसे हम बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडी मतलब स्लो, कार्डिया मतलब हार्ट से रिलेटेड, तो ब्रेडिकार्डिया की हार्ट बीट कम हो जाएगी। अभी हमने बात की थी कि इसमें हमें ठंड लगती है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो कोल्ड टेम्परेचर होता है, बॉडी का जो अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है। और हमने ठंड में भी देखा, जो हमारी सर्दी आती है उसमें भी हमारी स्किन ड्राई होती है, तो लोग वैसलीन लगाते हैं, ये सब लगाते हैं, इसमें भी सेम सिम्टम्स आएंगे, ड्राई स्किन होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि डॉक्टर इसमें हमारे क्या टेस्ट कराएगा और क्यों कराएगा, और उन टेस्टों का मतलब क्या है। जिसमें सबसे पहले डॉक्टर टेस्ट कराएगा वो कराएगा टीएफटी का टेस्ट। टीएफटी का टेस्ट क्या होता है, थायराइड फंक्शनिंग टेस्ट, मतलब हमारा थायराइड कैसे काम कर रहा है। तो इसमें क्या टेस्ट कराएगा, टीएसएच। टीएसएच हमारा कौन सा हार्मोन है, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है थायराइड के लिए। क्यों, जो हमने मैसेज बोला ना कि पिट्यूटरी ग्लैंड मैसेज भेज रहा है थायराइड ग्लैंड के लिए, ये वो मैसेज है। तो क्या है, टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर टेस्ट करेगा थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन कौन कौन है, T3 T4, ये कहां से रिलीज होगा, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो अब चाहे प्राइमरी कॉज हो सेकेंडरी कॉज हो, हमने क्या कहा है, इसमें हमें हाइपोथायराइडिज्म हो, हाइपोथायराइडिज्म मतलब थायराइड ग्लैंड कम है, तो हमारा T3 और T4 दोनों ही कंडीशन में कम होगा।
चाहे हमारे थायराइड में दिक्कत हो, चाहे हमारे पिट्यूटरी में दिक्कत हो, हमारा थायराइड हार्मोन कम होना ही होना है। अब हम बात करते हैं, अगर हमारे थायराइड में दिक्कत है, हमारे थायराइड में दिक्कत है, तो हमारी बॉडी को क्या लगेगा, भाई मैसेज मतलब क्यों नहीं बन रहा, क्यों नहीं बन रहा, तो हमारी बॉडी हमारी यहाँ दिमाग कहेगा कि बनाओ भाई, तो पिट्यूटरी मैसेज रिलीज करेगी और ज्यादा, कि अभी मैं 100 कर रही हूँ तो मैं 150 करूंगी, भाई और ज्यादा बना, क्या पता मैसेज कम पढ़ रहे हो तो मैं और ज्यादा मैसेज देती हूँ, तो हमारे टीएसएच लेवल बढ़ जाएगा। अगर हमारे इसमें दिक्कत है, थायराइड ग्लैंड में दिक्कत है, तो जो हमारा मैसेज आ रहा है ना, जैसे अगर आप कोई बच्चा काम नहीं कर रहा, तो उसकी मम्मी क्या करेगी, और ज्यादा बोली कि भाई ज्यादा करना, कम क्यों कर रहे हो, उसको ज्यादा डांटेगी, जो भी ज्यादा समझाएगी तो ज्यादा मैसेज बढ़ जाएंगे, तो हमारे टीएसएच लेवल्स होंगे ज्यादा हो जाएंगे, अगर हमारे थायराइड ग्लैंड में दिक्कत है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पिट्यूटरी में दिक्कत है। अगर हमें पिट्यूटरी में ही दिक्कत है, तो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड कम मैसेज देगा, तो हमें थायराइड तो उतना काम करेगा नहीं जितना उसे मैसेज आ रहा है, वो ज्यादा काम करता ही नहीं। उसका मतलब ही नहीं कि मैं उतना काम करूंगा जितना मुझे मैसेज आएगा, सरकारी सरकारी कर्मचारी अपना बढ़िया आदमी है कि उतना ही करेंगे जितना हमें बोला गया, एक्स्ट्रा हम करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो टीएसएच अपना रिलीज करेगा, वो कम रिलीज आ रहा है तो वो कम हार्मोन बनाएगा, पर इसमें हमारा टीएसएच के लेवल डिक्रीज हो जाएगा। क्या अब हम दोबारा एक बार बोल देते हैं, थायराइड में दिक्कत हुई तो मैसेज ज्यादा आएंगे, क्योंकि ऊपर से डांट पड़ेगी भाई ज्यादा बना, तो हमारे टीएसएच लेवल बढ़ जाएंगे अगर हमारे थायराइड में दिक्कत है। और अगर हमें पिट्यूटरी में दिक्कत है तो मैसेज ही कम होंगे। ठीक है, और हम क्या देखते हैं, जो मैंने अभी आपसे बात की थी ना कि हमारी बॉडी खुद अपने अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है थायराइड के अगेंस्ट, तो वो एंटीबॉडीज हम ब्लड में चेक करेंगे कि क्या नाम की कोई एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, कॉज फाइंड करने के लिए कि किस वजह से हमारा हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है। अगर थायराइड में भी दिक्कत है तो क्यों हो रहा है, उसका कॉज भी तो पता होना चाहिए ना आपको उसे सही करने के लिए। फिर हम देखेंगे, अगर हमारा थायराइड है, यहाँ पे प्राइमरी कॉज हमारा थायराइड ग्लैंड में ही दिक्कत है, तो हम एमआरआई का देखेंगे कि कितनी दिक्कत है, कैसे दिक्कत है, क्या दिक्कत है। एमआरआई नेक होती है, केवल नेक पोर्शन की एमआरआई होगी। और अगर हमारा ये नॉर्मल है, टीएसएच लेवल्स कम है, टीएसएच लेवल कम से है कि मतलब मैसेज कम आ रहा है, मैसेज कम आ रहा है मतलब पिट्यूटरी में दिक्कत है, तो एमआरआई कहाँ की कराएंगे, एमआरआई हेड की कराएंगे। ठीक है, और हम क्या देखते हैं इसमें, जो हमारे कोलेस्ट्रॉल और लिपिड्स लेवल होते हैं, मैंने क्या कहा था, हमारी बॉडी की एक्टिविटी कम हो गई है, हमारी बॉडी की एक्टिविटी कम होगी तो जो हमारे फैट कंटेंट होगा बॉडी में वो बढ़ेगा, तो जो कोलेस्ट्रॉल है, लिपिड्स हैं, वे सब बढ़, ये फैट कंटेंट सर, तो ब्लड का ये सब चीजें बढ़ेंगी। ठीक है, अभी हमने बात कर लिया कि क्या क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या सिम्टम्स आएंगे, कोई अगर ब्लड चेकअप हो रहा है या जो भी चेकअप हो रहा है उसका मतलब क्या, हम बात करते हैं ट्रीटमेंट पे। इसका ट्रीटमेंट कुछ नहीं है, चाहे प्राइमरी कॉज हो चाहे सेकेंडरी कॉज हो, चाहे थायराइड में दिक्कत हो चाहे हमारे पिट्यूटरी में दिक्कत हो, हमारा सबसे दिक्कत क्या है, थायराइड हार्मोन कम है ना, तो हम थायराइड हार्मोन बढ़ाएंगे। थायराइड हार्मोन के लिए हमें, इसके लिए हमें रिप्लेसमेंट दिया जाता है, टैबलेट लीवोथायरॉक्सिन करके ड्रग आता है, वो दे दिया जाता है कि अब ये आपकी लाइफ लॉन्ग चलेगा, तो थायराइड में दिक्कत है लाइफ लॉन्ग चलेगा। पर ये तो रहा अलग। अब मैं अब आपको अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। बहुत कंडीशन है, मेरे दोस्त भी हैं, उन्हें भी देखा है, मेरे दोस्त के कुछ रिलेटिव्स भी हैं, मैंने उन्हें में भी देखा, उन्होंने खुद ने बताया, अगर आपका थायराइड थोड़ा बहुत बढ़ा है ना, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा, आप दवाई लो जितना आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे, पर आप उसके साथ योगा करो, योगा से थायराइड में, उन्होंने उन्होंने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बताया है। और क्या नाम, जो मेरे दोस्त के रिलेटिव उन्होंने भी बताया कि कम हुआ है, कंट्रोल में आ जाता है, अगर आप उसे अर्ली स्टेजेस पे आप उसे फाइंड हो जाए आपका और आप उसे कंट्रोल में लाए, तो आप योगा करिए, आपको वो हो जाएगा कंट्रोल। पर अगर आपका ज्यादा बढ़ा है, ये मत करिए कि आप केवल योगा योगा कर रहे हैं, ये मत करिए, क्योंकि अगर हाइपोथायराइडिज्म आपका मेडिकेशन नहीं लेते हो, बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, फिर आपको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है, इतनी दिक्कत हो जाएगी, तो अपने टाइम पे दवाई लेते रहिए और अपने ध्यान रखिए। थैंक यू, एंड अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू।